हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और उनके डीप इमोशंस क्या है। फुल मून रीडिंग है तो फुल मून पर कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं वो सरफेस पर आते ही हैं। तो आपके पार्टनर के कौन से इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, ये हम देखने वाले हैं। आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो सकती है, या हो सकता है बातचीत हो रही हो आप दोनों के बीच में। कोई भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है और कोई भी रिश्ते के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका। कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। आपको क्या करना है, पॉजिटिव तो रहना ही है, साथ में अपने पार्टनर को प्यार से याद करना है, उनका नाम मन ही मन लेना है और इस रीडिंग को पूरा देखना है। अगर पॉजिटिव निकलती है तो क्लेम करना है, कुछ भी नेगेटिव आता है तो ज़्यादा सोचिएगा मत, स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मुझे बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के ट्रू इमोशंस, ट्रू फीलिंग्स और करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या चल रही है। ओके, यहाँ पर पहला कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का है, दूसरा कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स का है और क्या आया है आपके पार्टनर की फीलिंग्स में। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है ओके एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं बहुत ज़्यादा कार्ड्स निकाल रही हूँ, नो मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। और क्या है, एस ऑफ कप्स, मुझे तो क्लैरिटी मिल गई है, एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लीजिए, डबल की एनर्जीज हैं। ओके ओके ओके, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ट्रू इमोशंस भी मैं निकालूंगी, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स क्या ट्रू इमोशंस हैं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर के ट्रू इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। ओके, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड और यकीन मानिए जितने भी कार्ड्स, पांचवा कार्ड, जितने भी कार्ड निकल रहे हैं ना वो सारे कार्ड जो हैं बिल्कुल सिचुएशन से मैच, यानी कि जो कार्ड्स निकले हैं ना उनसे बिल्कुल कनेक्टेड कार्ड निकले हैं, कोई भी कार्ड इधर उधर का नहीं निकला है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा पास्ट की एनर्जीज में जाऊंगी आप लोगों के, मुझे ऐसा दिख रहा है, सिचुएशन देखना मैच कर रही है नहीं कर रही है, ठीक है। सबसे पहले तो कुछ ऐसा हुआ है कि आप और आपके पार्टनर के बीच बहुत कहा सुनी हुई है और बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं। पास्ट की एनर्जीज में मुझे ये दिख रहा है, यानी कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है, क्योंकि दिल टूटने का कार्ड है। या तो आपने देखिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं तो सबके साथ जो सिचुएशन है वो अलग अलग होगी, तो आपके साथ जैसी है आपको वैसे लेनी है, ठीक है, सबके साथ सेम नहीं हो सकती। या तो आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है, आपको बहुत अनाप शनाप बोला है, बेफजूल का डाउट किया है आप पर, बेफजूल की लड़ाई की है आपसे, बेफजूल के उल्टे सीधे गंदे शब्दों का यूज़ किया है आपके साथ, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है। या फिर आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपके पार्टनर का दिल टूटा है। दिल ज़रूर टूटा है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का ही दिल टूटा हुआ है। आपके पार्टनर का भी दिल टूटा है आपके दिल तोड़ने के बाद, यानी कि आपको जब उन्होंने कहा सुनी हुई आप दोनों की, आपको जब इन्होंने उल्टी सीधी बातें सुनाई हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ कुछ ना कुछ गलत बिहेव ज़रूर किया है, कोई ना कोई डाउट किया है, या तो आपके प्यार पर शक किया है, आपकी लॉयल्टी पर शक किया है ना, कुछ ना कुछ इन्होंने ऐसा किया ज़रूर है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहस हुई है, आप दोनों के बीच में कुछ तनातनी हुई है, कुछ उल्टे सीधे शब्दों का यूज़ किया है। हो सकता है दो तरफा हो, आपने भी किया हो और उस वजह से भी इनका दिल टूटा है और इन्होंने किया हो, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कुछ बहस, कुछ नेगेटिव वर्ड्स का एक्सचेंज
हुआ है। और ये रीज़न इसका ये है कि इन्होंने या तो आप पर शक किया है या उल्टा सीधा आपको बिना मतलब का कुछ ना कुछ डाउट करके वो आपको उल्टा सीधा सुनाया है। और आपको भी जब वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि यार जब मैं सही हूँ अपनी जगह तो मुझे ये क्यों सुनाया जा रहा है, और आपने भी फिर बदले में सुनाया है। ऐसी एनर्जीज है। लेकिन फिलहाल दोनों ही डिसहार्टन है, दोनों का ही दिल टूटा हुआ है। जो भी सिचुएशन हुई है आप दोनों के बीच में उसकी वजह से। अब प्रॉब्लम क्या है, हो गया आप दोनों के बीच में ऐसा, लेकिन इस आपके पार्टनर आपको प्यार तो बहुत करते हैं, ये तो मैं बता पा रही हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और जो भी चीज़ें हुई हैं कहीं ना कहीं स्ट्रेस की वजह से हुई है। कि क्या होता है ना कि इंसान बहुत परेशान हो जाता है, ओवर स्ट्रेस हो जाता है, उसको समझ ही नहीं आता है कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, तो वो उल्टा सीधा रिएक्ट कर देता है। और जब वो रिएक्ट कर देता है तो सामने वाले को भी बुरा लगता है और सामने वाला भी उसको फिर रिएक्ट करता है, और दोनों ही आपस में उलझ जाते हैं और उल्टे सीधे शब्दों का यूज़ हो जाता है। तो इस वक्त बहुत प्रेशर में है, और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। हो सकता है पार्टनर मैरिड हो सकता है उसके घर वालों का प्रेशर हो, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी, या ये भी हो सकता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन ज़बरदस्ती की उल्टी सीधी बातें इनके दिमाग में आ जाती हैं जिसकी वजह से आपसे लड़ लेते हैं। कुछ ना कुछ प्रेशर, कभी कभी मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ काम का प्रेशर हो सकता है, कहीं जॉब करते हैं, काम ठीक नहीं चल रहा है, काम का प्रेशर है, तो आप पर उल्टा सीधा बोल देते हैं, भड़क जाते हैं। और आपको जब ये लगता है कि यार मैं अपनी जगह सही हूँ फिर भी मेरे पास इस तरीके की मेरे साथ चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप भी कहीं ना कहीं कुछ कह देते हैं और चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो चीज़ें ज़रूर खराब हैं आप दोनों के बीच में, और इस चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा टेंशन में, बहुत ज़्यादा प्रेशर में, बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। अब इन चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है जिसको ये क्लियर करना चाहते हैं। और उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो थर्ड पर्सन की वजह से भी हो सकती है, ठीक है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो सकता है आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में ऑन ऑफ चल रहा हो, ठीक है, कम बातचीत हो रही हो, लेस कॉन्टैक्ट हो, लेकिन कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है। उसी के चलते आप दोनों के बीच में गलत बातों का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। और ये पर्सन को अब ये लग रहा है कि नहीं यार अभी जो हुआ है, मुझे इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए। तो ये पर्सन अब आपकी तरफ आना चाहते हैं। न्यू मून, फुल मून जो आ रहा है इसकी एनर्जीज में कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आपके साथ हुई है उन चीज़ों को क्लियर करने की सोच रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि यार हम दोनों के बहुत सारे सपने थे, हम दोनों ने एक साथ में बहुत सारे ख्वाब सजाए थे, और ये क्या हम लोग लड़ लिए, ये क्या सिचुएशन ऐसी आई कि चीज़ें इतनी ख़राब हो गई और हमारे ख्वाब बिखर गए। तो हम अब दोबारा से एक होते हैं, दोबारा से यूनियन में आते हैं और अपने उन सपनों को पूरा करते हैं जिनको हमने साथ में देखा था। इस तरीके की एनर्जीज इस पर्सन की लग रही है। ऑफ कोर्स न्यू बिगनिंग चाहते हैं और आपको कुछ कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। बहुत इमोशनल हो रहे हैं, मैंने बोला ना इस टाइम बहुत इमोशंस जो होते हैं आपके सरफेस पे आते हैं, तो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहा है ये पर्सन। और डेफिनेटली कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, अब आपको कुछ देना चाहता है, आपको कुछ जो आप चाहते थे इससे हमेशा, क्योंकि दिया क्या, प्यार तो है लेकिन क्या दिया आपको, कहीं ना कहीं आपको डाउट कर दिया, कहीं ना कहीं आपको उल्टे सीधे शब्द बोल दिए। ऐसे प्यार का क्या फ़ायदा जहाँ पर आप उसको शो ही नहीं करते। तो अब ये शो करना चाहता है, ये देना चाहता है, ये इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहता है, क्योंकि इसको पता है कि आप जैसा इंसान इस पर्सन को मिलेगा नहीं। आप जिस तरीके से एक पेशेंट इंसान हो, पेशेंस रखते हो इस रिलेशनशिप में, बहुत प्यार देते हो इस रिलेशनशिप में, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, लेकिन जिस तरीके से आपने इस रिलेशनशिप को प्यार से नर्चर किया है, प्यार से संभाला है ना, कोई और नहीं संभालता। कोई और होता ना इसकी जगह, आपकी जगह, तो अब तक इनको भगा देते अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि इस तरीके का इनका बिहेव मुझे नज़र आ रहा है कि अगर कोई और होता तो सहन नहीं करता। लेकिन आपने फिर भी इनके साथ रुके हुए हो, फिर भी आपने अपना पेशेंस नहीं खोया है कि आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आज नहीं तो कल ये पर्सन सुधर जाएगा और हमारा रिश्ता ब्यूटीफुल हो जाएगा। तो ये पर्सन आपको बहुत याद कर रहे हैं और आपकी उन्हीं प्यारी बातों को याद कर रहे हैं कि आप कितने समझदार और कितने अच्छे हो और किस तरीके से इनकी बातों को लेते हो और इनको हर बार माफ़ भी कर देते हो, ठीक है। तो इस वक्त दोबारा इमोशंस में आकर ये पर्सन
कहीं ना कहीं दोबारा से आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगेन मैं बोलूँगी, आपसे बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। दोबारा से इस रिलेशनशिप की नींव को खड़ा करना चाहते हो, एक मजबूत नींव खड़ी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि यार हम दोनों के बीच इतना प्यार है, उसके बावजूद ये क्यों होता है? शायद मेरे अंदर कमी है, तो मुझे उस कमी को दूर करना है, मुझे बैठकर बात करनी है। जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मुझे उन मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना है, ठीक है? तो ये चीज़ इस पर्सन के मन में इस वक्त आ रहा है और ये पर्सन अब एफर्ट्स डालने को तैयार है। अगर ये एफर्ट्स नहीं डालता था, आपको लगता था कि सिर्फ आप इस रिलेशनशिप को चला रहे हैं, ये पर्सन तो इस रिलेशनशिप को चला ही नहीं रहा है। ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के लिए बिल्कुल तैयार है और डालना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, इसको पता तो है कि आप जैसा इंसान तो इसको ढूंढने से नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अब अपनी गलती पर ये पछताता हुआ नजर आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि जो शब्द मैंने आपसे कहे, जो आपके दिल को तोड़ गए, जो आपके दिल को दुखा गए और बाद में आपको तकलीफ़ देके मैं भी आज तकलीफ़ में हूँ, उन शब्दों को काश मैंने कहा ही नहीं होता, काश वो शब्द मेरे वापस आ जाए, वापस मैं उनको ले सकूं। लेकिन बात वही है ना कि एक बार अगर तीर से कमान से तीर निकल जाता है और एक बार अगर शब्द इस मुंह से निकल जाते हैं तो फिर वो वापस लौट कर नहीं आते। ना तीर वापस आता है, ना ही शब्द वापस आते हैं, फिर वो ज़ख्म देकर ही जाते हैं। तो ज़ख्म तो आपको मिला है, लेकिन अब ये पर्सन उन ज़ख्मों को हील करना चाहता है, क्योंकि अब ये खुद ज़ख्मी है। उन चीज़ों को सोच सोच कर, आपसे दूर रहकर खुद परेशान नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है? और इसको एक चीज़ और फील हो रही है, इसको लग रहा है कि शायद अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको इतना इसने बुरा बोला कि अब आपने एक कदम पीछे ले लिया हो। पहले आपने बहुत बैगिंग की हो इनसे कि बात करो, क्यों नहीं बात कर रहे हो, क्यों अगर ब्लॉक किया है तो क्यों ब्लॉक कर रहे हो, मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे ऐसा क्यों सुना रहे हो, मुझ पर ऐसा डाउट क्यों कर रहे हो। पहले आपने बहुत इनके पीछे पड़े हो और अब अपनी एनर्जी को अपने पीछे खींच लिया हो, अपने पास खींच लिया हो, इनको एनर्जी देना बंद कर दिया हो, या फिर इनसे बात करनी बंद कर दी हो, या आपने सोचा हो कि यार अब बहुत हो गया, बहुत मैंने कर लिया, अब नहीं। तो अब इस पर्सन को कहीं ना कहीं जब आपकी एनर्जी फील नहीं हो रही है ना, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ को लेकर ये और ज़्यादा परेशान है। इसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे तो बहुत ख्वाब थे, हमारे तो बहुत सपने थे। ये पर्सन ऐसा क्यों फील कर रहा है कि उसको मेरी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही है आपकी तरफ से। हो सकता है आप सेल्फ लव में आ गए हो, तो आपने पीछा करना, चेज़ करना छोड़ दिया, एनर्जी नहीं मिलती है तो इंसान को लगता है कि यार अब कुछ वहाँ से फील नहीं हो रहा मुझे, कहीं उसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया। तो ये एक चीज़ है। तो इस वजह से थोड़े से अंदर भी इनके कश्मकश चलता है, दिल दिमाग में भी कश्मकश चलता है, परेशानियाँ चलती हैं, नेगेटिविटी चलती है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, जिस हिसाब से इनकी एनर्जीज़ है, इनको रियलाइजेशन तो हुआ है इस चीज़ का कि मुझे रिश्ते में अब कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स तो डालने पड़ेंगे। बिना एफ़र्ट्स डाले, बिना चीज़ें ठीक किए अब रिश्ता ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मैं एफ़र्ट्स नहीं डालूंगा ना, तो कहीं ना कहीं क्या है कि मेरा ये रिश्ता बिखर जाएगा, मेरा पर्सन कहीं ना कहीं मुझसे दूर हो जाएगा। और ये चीज़ वो अब मेरे ख्याल से ऐसा मुझे लग रहा है कि ये चीज़ अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ये ज़रूर रियलाइज़ हुआ है कि आप उनका सोलमेट हो, आप उनका सच्चा प्यार हो, आप उनका ऐसा प्यार हो जो उनके दिल को सुकून देता है। लेकिन उनकी एक ऐसी आदत, डाउट करने की आदत या गुस्सा बहुत दिख करने की आदत इनको कहीं ना कहीं आपसे दूर कर सकती है, या आपको इनसे दूर कर सकती है। और इस चीज़ को सोच सोच कर ये इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही ये जो गुस्सा है, मेरा ही ये जो ज़िद्दीपन है, मेरा ही जो डाउट करने का वो है कि मैं हर बात पे अपने पर्सन पे डाउट करता हूँ या करती हूँ, इस वजह से कहीं मेरा वो सच्चा प्यार जो मुझे ईश्वर ने दिया, जिसकी वजह से मैं खुद को कभी लकी फील करता था, वो मुझसे दूर ना हो जाए। तो ये एक एनर्जी इस पर्सन की मुझे बहुत
नज़र आ रही है और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब जाके आपकी वैल्यू इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही है। और जब वैल्यू रियलाइज़ हो रही है तो अब इस पर्सन ने कहीं ना कहीं डिसाइड कर लिया है कि इसको आपके साथ यूनियन करना है, इसको आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। जो हुआ हुआ मिट्टी पाओ और मुझे अब मेरा पर्सन चाहिए, क्योंकि इसको पता है इसने गलती करी है और उस गलती को ये रियलाइज़ भी कर रहा है और ये रेडी है आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको दूर करने के लिए। जो 5 कार्ड आए थे उनको ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन जो कार्ड आए थे वो बताती हूँ आपको। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर, जो मैं आपको बता चुकी थी कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपको अब इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एनर्जीज मिलनी बंद हो गई है, आपने चेसिंग करना बंद कर दिया, आप सेल्फ लव में आए हैं। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स बैक। इनको मालूम है इन्होंने आपको बहुत गलत बोला है और इनको ऐसा लगता है कि इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, काश वो उन शब्दों को वापस ले सकते, जो कि पॉसिबल नहीं होता कभी भी। लेट्स वर्क ऑन अवर ड्रीम टुगेदर, जिसको मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप दोनों ने बहुत सपने सजोए थे, हम शादी करेंगे, हम यहाँ घूमेंगे, हम अपना घर बनाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो अब ये कह रहे हैं यार छोड़ो ना जो हुआ, चलो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करते हैं, लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। हम अपनी दोनों बैठते हैं, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तुमको मुझसे क्या दिक्कत है, मुझे तुमसे क्या दिक्कत है, आपस में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं और फिर अपने सपनों को पूरा करने में लग जाते हैं। एंड लास्ट कार्ड आया था आई एम जस्ट योर्स, स्टॉप डाउटिंग ऑन मी। ठीक है, ओके, यहाँ पर ये पर्सन बोल रहे हैं कि मैं आपका हूँ, मुझ पर डाउट मत करो, लेकिन शायद मेरे को पढ़ने में इसमें गलती हुई और मैंने यहाँ पर कुछ और बोला, लेकिन मैंने जो बोला यकीनन वो सच था, तभी यूनिवर्स ने वो मेरे मुंह से निकाला है कि इस पर्सन ने भी आप पे डाउट किया है। और एक चीज़ जो मैंने आपको बोली थी कि 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है कि दिल तो इसका भी टूटा है या आपका भी टूटा है, तो सिचुएशन दोनों के लिए हो सकती है, या तो आपने डाउट किया है या इसने डाउट किया है। ठीक है, शायद मुझसे यहाँ पर गलती हुई, मुझे ऐसा मैंने शायद इसको गलत पढ़ा और मैंने सोचा कि इसने आप पर डाउट किया है, लेकिन यहाँ पर है कि आप इस पर डाउट कर रहे हैं। पर क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और क्योंकि ये मेरे से बुलवाया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिस पर इस पर्सन ने डाउट किया, आपके पर्सन ने डाउट किया है। तो अगर मैंने बोला है और जब मैं यूनिवर्स से कनेक्ट होती हूँ, रीडिंग करती हूँ और जो मैं बोलती हूँ, मुझे सीधा ये इंटेंशन होता है कि वो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आ रहा है। तो डेफिनेटली जो बोला गया है वो सच है एंड आपने भी कहीं ना कहीं डाउट किया है और उन्होंने भी कहीं ना कहीं डाउट किया है। तो आप दोनों की जैसी सिचुएशन है आपको वैसे ही लेना है। ठीक है, तभी मुझसे यहाँ पर कार्ड पढ़ने में, प्रॉपर पढ़ने में मिस्टेक हुई, क्योंकि वो मैसेज था जो यूनिवर्स आप तक पहुँचाना चाहता था। आपके पर्सन ने आप पे डाउट किया है। तो अगर ऐसा है, आप लोगों को पता होगा कि यस मैं सही थी, मैं सही था, इस पर्सन ने ज़बरदस्ती मेरे पे डाउट किया है। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर मैं कुछ आपको डेट ऑफ बर्थ दे देती हूँ और कुछ आपको नेम इनिशियल दे देती हूँ, जिससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए रीडिंग है या नहीं। मैच करता है तो रीडिंग बिल्कुल आपके लिए ही है, और अगर नहीं मैच करता तो भी रीडिंग आपके लिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक अंदाज़ा लगाने के लिए होता है, लेकिन रीडिंग आपके लिए ही है। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं तो रीडिंग आपके लिए ही है। ओके, आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मैं बोलूँगी, अगर डेट ऑफ बर्थ मेरे मुंह से निकला है तो आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ में 2 आ सकता है, या फिर आप लोगों का डेस्टिनी या साइकिक नंबर 2 हो सकता है। आपका या आपके पर्सन का नाम एस से हो सकता है, 6 आ सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में, 5 आ सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं बोलूँगी 7 आ सकता है, टी हो सकता है आपके पार्टनर का नेम इनिशियल, एल हो सकता है आपके पार्टनर का नेम इनिशियल। ठीक है, नंबर 4 आ सकता है आपके डेट ऑफ बर्थ में या फिर आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में। नंबर 1 भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, मैंने बोला साइकिक डेस्टिनी भी 1 हो सकता है, या फिर आप, और 10 भी हो सकता है। ठीक है, यस 10 भी हो सकता है। जे और निकला है, जे आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल। एक और लास्ट निकाल लेती हूँ, वी
आपके पार्टनर का नेम इनिशियल, ठीक है। तो ये कुछ नेम इनिशियल, कुछ नंबर्स बताए हैं, जैसे आपके साथ मैच कर रहे हैं आपको देख लेना है। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज फुल मून पर, और डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।